हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जेम फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में ऑप्टिक्स में हम ये जानेंगे कि किसी भी पोलराइज्ड लाइट जो है उसको आप कैसे पहचानें कि वो लीनियरली पोलराइज्ड है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, और सर्कुलर है तो वो लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है, कैसे पहचानेंगे हम। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स सभी डायरेक्शंस में ओरिएंट होते हैं, उसको जब आप एक पोलराइजर से पास करवाते हैं तो अपने को मिलता है एक पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने को मिलता है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एक सिंगल डायरेक्शन में होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, देखिए, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सिंपली। इसका मतलब ये कैसी लाइट है? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइजर। पोलराइजर का काम ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसको एक सिंगल डायरेक्शन देना, ठीक है, बाकी अदर जो वेक्टर्स है ना उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो अपने पास में इस टाइप से प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जो है अपने को आगे मिलता है। अब इस केस में आपने क्या करना है कि सर्कुलरली और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट किस तरीके से फॉर्म होती है, इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट जानना होगा डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स का। देखिए, क्रिस्टल्स के दो टाइप्स हैं, एक होता है आइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स, एक होते हैं एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स। आइसोट्रोपिक क्रिस्टल का जैसे एग्जांपल ग्लास है। अगर ग्लास में से आप लाइट पास करेंगे तो रिफ्रैक्शन जो उसके अंदर होगा वो एक ही बार होगा, ठीक है, और एक ही रे बाहर आने वाली है, जो आपने इंसिडेंट की है वही रे बाहर आएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना में दूसरे मीडियम में लाइट जो है बैंड होकर के आगे निकलती है और रिफ्रैक्शन में एक ही रे जो है रिफ्रैक्टेड रे आपके पास में मिलती है, ठीक है, इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स। जबकि एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स, जिन्हें डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं, उसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें दो रेज निकलने वाली है, ठीक है। देखिए, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में एक एक्सिस होती है जिसके अलोंग, ठीक है, ये एक्चुअल में एक्सिस नहीं है, वैसे डायरेक्शन है, पर इसका नाम दिया गया है ऑप्टिक एक्सिस। इस ऑप्टिक एक्सिस के अबाउट कभी भी डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में एक सिंगल डायरेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस, जिसके अलोंग कभी भी डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलली अगर मैं बात करूं, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलली जो रे रिफ्रैक्ट होकर के आने लग रही है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। इन सिंपल वे यू कैन से दैट इट इज ई रे, ठीक है। और वो रे जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके? ऑप्टिक एक्सिस के, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी रे, ठीक है, यानी कि ओ रे। ध्यान रखना ये बात कि ई रे जो है ये कभी भी स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करती है, जबकि ओ रे जो है वो स्नेल्स लॉ को ओबे करती है। डिफरेंस बताने लग रहा हूं, ठीक है। अब किसकी स्पीड ज्यादा है? देखिए, स्पीड जो है वो अलग अलग होगी, डिपेंड करता है क्रिस्टल कैसा ले रहे हैं आप। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स जो है वो भी दो टाइप्स के हैं, एक है नेगेटिव क्रिस्टल्स और एक होते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल्स। एग्जांपल्स बताइए, जैसे नेगेटिव क्रिस्टल का कोई एग्जांपल दीजिए। नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जांपल है कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट क्रिस्टल में जो मिनरल यूज होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, ठीक है। जबकि पॉजिटिव क्रिस्टल, इसका एग्जांपल दीजिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसमें मिनरल जो यूज होता है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। इसका यूज आपने बहुत बार देखा होगा, वॉचेस और क्लॉक्स में इसका यूज होता है, ठीक है। अब देखो, दोनों रेज जो है ई रे और ओ रे, वो नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल्स में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव क्रिस्टल्स की, यानी कि कैल्साइट क्रिस्टल। तो कैल्साइट क्रिस्टल में जो ई रे है ना, इसकी स्पीड ज्यादा होती है ओ रे से, दैट क्रिएट ए फेज डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि नेगेटिव क्रिस्टल में वेलोसिटी जो है ई रे की वो ज्यादा होती है देन दी ऑर्डिनरी रे, ठीक है, ओ रे। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C/V होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका अगर आप रिवर्स कर देंगे, यानी कि ई रे की स्पीड कम होती है ओ रे से, किस में? क्वार्ट्ज क्रिस्टल यानी कि पॉजिटिव क्रिस्टल में, ठीक है। तो कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट जब हम एक डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से पास कराते हैं तो अपने को मिल तो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैं, ठीक है। ई रे भी और ओ रे भी अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं और अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती हैं। अगर किसी तरीके से आप इन दोनों को सुपर इंपोज करवा देते हैं, ठीक है, अगर आप किसी तरीके से इन दोनों वेव्स को आपस में सुपर इंपोज करवा देते हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास में प्रोड्यूस होती है सर्कुलरली या फिर इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। बट ये डिपेंड करता है कि उन दोनों वेव्स का, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना है जो सुपर इंपोज हो रही है, ठीक है। फेज जो है वो तो है π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर x कंपोनेंट है
और वाई कंपोनेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। देखिए ये वाई एक्सिस मैंने मानी है और ये वाली एक्स एक्सिस मैंने मानी है। अब दोनों का आपने सुपर इंपोज करवाना है, तो रिजल्टेंट जो है वो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, दिस इज द रिजल्टेंट। और आप मान लीजिए यहां पर ए पॉइंट पर, ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं, तो ये वाली कौन सी एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है, ये वाली कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस की तरफ आ रही है रे, आपको ऐसा लगेगा कि जेड एक्सिस की तरफ, यानी कि मेरी तरफ ही वो रे आने लग रही है, और ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में, तो वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। फेज तो सेम है, ठीक है, π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरीके से मैंने यहाँ π/2 इसलिए लिखा है क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं। देखिए ये वाली वेव देखिए, ये ऐसे है, देखिए ये वाली वेव इस टाइप से है अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी एक्स एक्सिस, और अलोंग दी वाई एक्सिस वो इस टाइप से है येलो में, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो फेज है वो कितने का है, वो है π/2 का फेज है, ठीक है। और ये वाली है रिजल्टेंट वेव जो आप देख रहे हैं ब्लू में, ठीक है। अब अगर मैं केस लेने लग रहा हूं कि अगर फेज π/2 है इस केस में, और एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का अलोंग एक्स डायरेक्शन जो ट्रेवल कर रही है और अलोंग वाई डायरेक्शन जो ट्रेवल कर रही है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो फिर हमारे केस में जो लाइट फॉर्म होती है इट वाज कॉल्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इट वाज कॉल्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब यहां पर देखिए दो टाइप्स आते हैं, एक है लेफ्ट हैंडेड, एक है राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। कैसे पहचानें, देखिए आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं, अगर वेव्स आने लग रही हैं तो देखिए ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रही हैं, प्लस जेड एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो प्लस जेड एक्सिस की तरफ ट्रैवल करते हैं ऐसी रे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपने इस टाइप से देखना है, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड, किसमें थंब जो है वो जेड डायरेक्शन में दिखाने लग रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये चीज है इस टाइप से आने लग रही है रे, तो ये कैसी डायरेक्शन है, ठीक है, ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखिए इस टाइप से मैंने क्लॉकवाइज बनाया, इस टाइप से ये क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। और थंब जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किस डायरेक्शन में है, प्लस जेड डायरेक्शन में है। तो किसकी वजह से आया, ये आया लेफ्ट हैंड की वजह से, राइट हैंड की वजह से नहीं आया, राइट हैंड की वजह से। तो देखिए ये जेड डायरेक्शन है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पर एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं कर रहा है, यहां पर क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज भी और प्लस जेड डायरेक्शन भी, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है अवर लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड जो है वो, यानी कि थंब जो है वो जेड डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो फिंगर्स हैं अगर इसको कर्ल करें तो फिर वो हमारे केस में आने लग रही हैं क्लॉकवाइज सेंस। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो, यहां से देख रहे हैं तो क्या आने लग रही है, क्लॉकवाइज सेंस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। इस केस में देखिए आप, इस केस में राइट हैंड का यूज करेंगे तब आएगा जेड डायरेक्शन, ठीक है। इस केस में देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट सेंस, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, देखिए ये स्टेप से ट्रेवल कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जेड डायरेक्शन और ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड ही फॉलो कर रहा है इस चीज को, इसलिए ये कैसा है, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, या कहे एम्पलीट्यूड, अगर ये इक्वल नहीं होकर के अनइक्वल हो जाए, तो फिर उस केस में जो लाइट होती है, रिजल्टेंट लाइट जो हमें प्रोड्यूस होती है, जो मिलती है हमें, वो होती है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और अगर फेज जो है π/2, 3π/2 इन सब की बजाय अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, पाई का, जैसे 0 है, पाई है, 2π है, तो हमें रिजल्टेंट जो मिलती है वो मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट वापस, ठीक है। अब देखिए एक होती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, रिटार्डेशन प्लेट्स। अगर एक किसी लाइट को दूसरी लाइट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कीजिए, उसके बीच में वो वेव जो है प्लेट वो आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन प्लेट। रिटार्डेशन प्लेट दो टाइप्स की होती हैं, एक है क्वार्टर वेव प्लेट और एक होती है हाफ वेव प्लेट, ठीक है। एक होती है क्वार्टर वेव प्लेट, एक होती है हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट क्या करती है कि जो फेज है ना किसके बीच में, ई रे और ओ रे के बीच में, ये इंट्रोड्यूस करती है पाई का, कितने का, पाई का। अगर पाई का फेज है तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस हो गया λ/2 का, ठीक है। अगर क्वार्टर वेव प्लेट की बात करूं तो ई रे और ओ रे के बीच में ये प्लेट इंट्रोड्यूस करती है फेज π/2 का, किसका, π/2 का, ठीक है। और यू से दैट पाथ डिफरेंस ऑफ λ/4,
और पाथ डिफरेंस का वैसे एक्चुअल फॉर्मूला क्या आएगा? अगर मैं पूछूं आपसे कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? देखिए मान लीजिए क्रिस्टल जो है उसका थिकनेस जो है वो मान लीजिए टी है, ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन ओ रे एंड ई रे वो कितना होगा? म्यू नॉट टी माइनस में म्यू ई टी, ई रे में इतना और ओ रे में इतना, और मैंने ओ रे में से ई रे को सब्ट्रैक्ट किया है, दैट मींस मैंने लिया है यहां पर ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा ई रे से, तो ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? कौन से वाले केस में? यहां पर भी आप देख सकते हैं ये कब सेटिस्फाई करता है? जब हम लेते हैं नेगेटिव क्रिस्टल यानी कि कैल्साइट क्रिस्टल, तो कैल्साइट क्रिस्टल के केस में ही ये वैल्यू होगी। अगर हम बात कर रहे हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल या हम कहें पॉजिटिव क्रिस्टल, तो उस केस में हो जाएगा म्यू ई टी माइनस में म्यू नॉट टी, ठीक है, अगर मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू या तो ये या फिर ये, डिपेंड करता है क्रिस्टल कैसा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू आइदर लैम्डा बाय 4 या आइदर लैम्डा बाय 2, ये डिपेंड करता है कि हाफ वेव प्लेट है या फिर क्वार्टर वेव प्लेट है, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल आईआईटी जेईई में आता है, ठीक है। वो पूछता है आपसे कि बताइए थिकनेस जो है क्वार्टर वेव प्लेट की या फिर हाफ वेव प्लेट की कितनी होती है अगर ई रे और ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दे और इंसिडेंट जो वेवलेंथ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दे, तो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दैट क्रिस्टल, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अलग अलग काम होता है, जैसे एक का काम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ही कन्वर्ट करना, एक का है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का सर्कुलरली एलिप्टिकल में कन्वर्ट करना, मतलब अलग अलग इनका जो है वो बिहेवियर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब मैं इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे लेफ्ट और राइट हैंडेड की, इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए ये मैंने आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स दिए हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। मान लीजिए दोनों आपस में सुपर इंपोज करते हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि रिजल्टेंट जो है, जो हमें लाइट मिलने वाली है वो कैसी है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, सर्कुलरली है या फिर इलिप्टिकल है। सबसे पहले तो ये बताना है, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो कितना है, एक में ई नोड है और दूसरे वाले में माइनस ई नोड, यानी कि ई नोड ही है, सेम ही है। अगर सेम है तो फिर क्या मिलने वाला है, आइदर सर्कुलरली या फिर लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इलिप्टिकल तो नहीं हो सकता, अगर इलिप्टिकल होता तो फिर डिफरेंट आता, ठीक है। अब हमें चेक करना है फेज, इन दोनों के बीच में फेज चेक करना है। देखिए यहां पर साइन है, यहां पर कोस है, एक बनाइए इसको, कोस बना लेते हैं इसको। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, यहां पर भी नेगेटिव है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्लस का ई नोड, प्लस का ई नोड और इसको कोस लिख दीजिए के जेड माइनस में ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री और ये सीधा पाई बाय 2। अब आप इन दोनों कंपेयर कीजिए, अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, क्योंकि अब देखिए कोस है, यहां पर भी कोस है, ठीक है। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स को अगर कंपेयर करें तो फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ वेव्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 का, और पाई बाय 2 का कब होता है, जब सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। इसका मतलब ये कैसी है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। यहां से हमें समझ में आया। अब ये बात आती है कि ये लेफ्ट हैंडेड है या फिर राइट हैंडेड है, इसको कैसे करें। देखिए इसको करने के लिए एक काम कीजिए आप, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो वेव है ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यहां पर देखिए अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, ई नोट कोस ऑफ के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो हमें पता चलता है कि ये जो वेव है ये अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन ये वेव ट्रेवल कर रही है। अगर मान लीजिए इस तरीके से होता, कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस में के जेड, ठीक है। अब यहां पर तो प्लस था, प्लस जेड एक्सिस ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर इसका ऐसे लिख सकते हैं कोस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, इसका ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस अगर बाहर भी ले लोगे तो कोसाइन आर्ग्यूमेंट जो है वो माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, प्लस का कोस थीटा होता है, पर अगर यहां साइन होता तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अभी इस केस में भी क्या है, प्लस जेड डायरेक्शन ही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये है एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट, तो जेड एक्सिस यानी कि वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आने लग रही है, ठीक है। अब हमें देखिए बताना है, सबसे पहले तो ये देखिए कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, तो ये डायरेक्शन तो आपने पता लगा ली कि इस डायरेक्शन में आने वाली है वेव, लेकिन ये कैसी है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है कि क्लॉकवाइज सेंस में, ये कैसे पता लगाएं। सबसे पहले अगर ये पता लगा लिया हमने, तो फिर आप लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड का यूज करके आप बता सकते हैं कि ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कैसी है, यानी कि राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे चेक करें। देखिए इसको चेक करने के लिए ये आ जाएगा प्लस ई नॉट कोस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री, ठीक है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि जेड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि वेव यहां से स्टार्ट करती है,
तो इसी पॉइंट पर हम देखते हैं z इज इक्वल टू 0 पर ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। सो सिंपली पुट z इज इक्वल टू 0 हियर, यहां पर, ठीक है। अगर z इज इक्वल टू 0 मैं पुट कर देता हूं तो ex की वैल्यू आ जाती है, ex की वैल्यू आ जाती है। ई नोट भी जो है, देखिए ई नोट तो दोनों में कॉमन आने लग रहा है, आप इसको ना भी कंसिडर करें तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोसाइन फैक्टर कंसिडर करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाएगा कोस ऑफ माइनस ओमेगा टी, और इसे दैट कोस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ई वाई कंपोनेंट ये आ जाएगा कोस ऑफ माइनस ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री। इसका आप ऐसा लिख सकते हैं कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस में 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज कोस ऑफ इज ए इवन फंक्शन, कोस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब इस केस में आप डिफरेंट वैल्यूज लीजिए, किसकी, आप लीजिए टाइम की, ठीक है, ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यूज लीजिए। देखिए यहां पर देखते हैं EX EY, और यहां चल रहा है ओमेगा टी, ठीक है, से 0 ले लिया मैंने, ठीक है, एक बार 90 ले लिया, एक बार 180 ले लिया, इसी से अंदाजा लग जाएगा आपको, ठीक है। दो वैल्यू से भी पता लगा सकते हैं हम, बिल्कुल इजी है। देखिए EX कंपोनेंट अगर आप 0 लेते हैं ये, तो कोस 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। Y कंपोनेंट देखिए कोस और 0 माइनस 90 डिग्री, 0 माइनस 90 डिग्री कितना हो गया, ये हो गया कोस ऑफ माइनस 90 डिग्री, और ये दैट कोस 90 डिग्री, यानी कितना आ गया 0 आ गया। फिर इसका आगे आ जाइए, 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री पुट करेंगे, कोस 90 इज 0। फिर देखिए EY 90 और ये कितना है माइनस 90, ठीक है, 90 माइनस 90 इज 0, तो कोस 0 इज 1। आगे चलने की जरूरत नहीं है, आगे आप देख भी सकते हैं वैसे, पर यहां पर आप इससे भी चेक कर सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में। देखिए एक्स एक्सिस की तरफ देखूं तो 1 0 है, ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो देखिए यहां पर है 1 0 से जा रहा है 1 0 से 0 1, ये कोऑर्डिनेट है ना, तो 1 0 कहां पर होगा, ये होगा 1 और ये 0 यहां पर होगा, ठीक है, 0 1 कहां पर होगा, 0 1 होगा कुछ यहां पर, तो ये ऐसे जा रहा है। आप समझ में आ गया क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज और डायरेक्शन क्या है प्लस z, तो देखिए ये किससे आएगा, देखिए इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज और प्लस z एक्सिस, तो ये आने लग रहा है राइट हैंड से, दैट मीन्स दिस इज ए राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। समझ में आया? होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इलिप्टिकली और सर्कुलरली और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बीच में डिफरेंस, एंड देन द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हैंडेड पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।